और इसी तरह हरामकारी हमारे अंदर कैसे कैसे आ रही है देखो, हमें दरअसल उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है। एक आम तरीका यह हो गया है कि एडवांस बढ़ के दो, किराया कम कर लो, या नहीं तो मुकम्मल पैसा दे दो, किराया ही नहीं से रहा। यह भी आम रुझान बढ़ता जा रहा है। हत्ता कि मैं भी तजब्जुब में था कई दिनों में, इस पर खुल के नहीं बोला, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इस पर भी मैंने क्या किया था, बहुत सी मामलात में बहुत से उलमा से इस मामले में गुफ्तगू करके आज आपको उन्हीं उलमा के हवाले से कह रहा हूं कि इस तरह की कितनी स्कीमें हैं, उलमा मुत्तफिक हैं इस मामले में कि जायज नहीं है। खा कम करके दो, खा कुछ ना दो। ये जो सिलसिला चल रहा है आमतौर पर मार्केट में क्या है, 5 लाख एडवांस था, 25,000 किराया था। अब जाके आप बोले कि हम 25 लाख दे देते हैं, किराया 1,000 रुपये रख लो। हराम है ये, हराम है ये। जिसे पोजीशन मॉर्टगेज कहते हैं या फलां कहते हैं, जो भी है कह लो, इसके जवाज का कोई अहले इल्म में से, उलमाए हक में से फतवा नहीं दिया है जायज है बोल के। उसी तरह बाज लोग कुल्ली जो दे देते हैं, कहते हैं कि मैं 25 लाख दे देता हूं, असल क्या था 2 लाख एडवांस, 15,000 किराया था। वो कह रहा है कि मैं 25 लाख दे रहा हूं, मुझसे कुछ मत लो, मेंटेनेंस के नाम पे एक 500 ले लो। ये भी हराम है। उतार चढ़ाव करना दोनों और कुल्ली तौर पर दे देना दोनों, ये दोनों स्कीमें दरअसल क्या है, हराम ही की लिस्ट में आते हैं, जो कि आज बड़े आराम से लोग रह रहे हैं देकर। क्या भाई किराया? किराया नहीं मौलवी साहब, वो मैं ये 25 लाख दे डाला, फिर रहते ही ना वो सूद में रहते हैं। पैसा दिए, अब किराया देना था, किराया नहीं देनी तो रहते ही काय में, सूद में। इसी तरह एक आम तौर पर एक बात समझ लीजिए, देने के सिलसिले में या लेने के सिलसिले में, या तो आप उसको तोहफा देंगे, या तो आप खर्च देंगे, या तो आप तिजारत को देंगे। ये 3 के अलावा कोई और देना नहीं है इस्लाम में, याद रख लीजिए। इसी वास्ते कभी भी क्या है, खलते मबहस ना हो जाए आपको कि जो भी आप देते हैं मुतय्यन होना चाहिए कि आप वो क्या नीयत से दिए उसको। एक दोस्त को दिए, क्या दिए भाई? नहीं भाई मैं खर्च दिया, खर्च दिया तो उस पर 1 रुपया लेना नहीं तुम ऊपर, तो उन्हें जितना लिया उतना देना। अब देते वक्त क्या जी इतने साल मैं दिया तुम ना, तुम्हें इतने बड़े बिजनेसमैन बन के खाली उतना दे देना जितना दिया, तब का तो सूद होगा। नहीं, तुम्हें दिए, बोलते मैं तोहफा दिया भाई, लेकिन तोहफा दिए बोल को क्या है, अंदर से सोच ले कोई ने बड़ा हुआ तो जरूर मुझे देगा, जरूर मुझे देगा, नहीं दिया तो गालियां देते। अब असल में क्या दिया, पहले से सूद की नीयत से दिया, तो तोहफे में कोई रिटर्न नहीं। अब रिटर्न किसी में सोच सकते हैं तो वो तिजारत को, तिजारत में रिटर्न है वो परसेंटेज में। अब मैं पूछता हूं पोजीशन मॉर्टगेज के लिए हलाल कहने वालों से, अब तो तुम एडवांस में देकर किराया कम करे, वो खर्च था या तोहफा था? अगर तुम कहो कि मैंने खर्च दिया था, तो फिर कैसा उसके से तुम क्या है, किराए नहीं सो कम किराए में तुम रह लिए, तब खर्च को 1 रुपया लेना नहीं ना ऊपर रहे, खर्च जितना दिए उतना लेना वापस। फिर तुम्हें अब जो रह रहे हैं वो मैं दिया बोल के इतना रह रहे हैं, नहीं है ना मसला, खर्च पे पैसा लिए तो हराम। आप बोले तोहफे में दिए, तोहफे में दिए तो कहीं को इस करे। आप बोले तिजारत में दिए, तिजारत में दिए तो कहां से नफा आया? तिजारत बोल को दिए ना, तब घाटा नुकसान सब में शरीक होना ना तुम्हें। तीनों में नहीं है तो फिर काय में दिए तुम्हें? तो दिए सो एक और तरीका रह गया है, वो क्या है, रहन में दे सकता है बंदा। मसलन जमानत पर, भाई तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं, अच्छा भाई ये लो भाई ये चीज़ रखो, मैं जाको क्या है 10,000 रुपये दो मुझे, ये चीज़ रखो, ये घड़ी रख लो 10,000 रुपये। अब ये घड़ी क्या है, रहन। अब ये घड़ी जो रहन है इन्हें लिया ना, इन्हें इसमें 2 बातें हैं, इसमें भी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये घड़ी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, खाली सेविंग को उठा के रख सकता उन्हें। हाँ, अब जिसे तुम्हें देते 15 लाख या 20 लाख, उन्हें क्या उठा को रखता, खाली उसके से लेता उन्हें पैसा, उन्हें या तो बैंक में डाल को सूद खाता, या नहीं तो तिजारत में डाल को पैसा खाता, दोनों हराम उसके वास्ते।
तो किसी ना ही ऐसे एडवांस बढ़कर देकर किराया कम करवा लेना जायज नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये मामलात बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं। तो मैं ये 2-3 मसले सिर्फ इस वास्ते रखा कि इस पर तवज्जो बहुत कम है हमारी, आम होता जा रहा है ये मामला। और तंगी की वास्ते लोग क्या कर रहे हैं, माहाना नहीं दे सकते ना भाई, इस वास्ते कहाँ से तभी इधर उधर से क्या है ले जाके कुछ पैसा दे डालो एडवांस में और किराया माफ करा लो का मसला आराम से होता जा रहा है, लोग खामोश हैं उस पर। हालांकि हलाल आए, हलाल खाए और हलाल कमाए, ये 2 चीज़ें इंतहाई बुनियादी चीज़ें हैं। इसको हम अगर सही कर लेंगे तो आपकी दुआएं मकबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो याद रखो, दुआएं जब कबूलियत के दर्जे पे पहुंच जाएंगे तुम्हारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। मसला हल कब नहीं होता, जब दुआ कबूल नहीं होती। तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल कर ले तुम्हारे मसले के लिए। अल्लाह मैं परेशान हूँ, अल्लाह मुझे रिस्क में कमी है, अल्लाह तंगी है, अल्लाह मैं तिजारत शुरू किया हूँ, इसमें बरकत दे। खाली हाथ उठाएं, अल्लाह कबूल कर ले, तो तुम्हारे मसले तो हल हो गए ना जी। तुमको तो पैसा गैब से आएगा। हराम कारी ना करो, हराम ना खाओ, अल्लाह देगा ज़रूर। हदा वबिल्लाहि तौफीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।